27 मार्च 1997 एक F-117 नाइट हॉक रात के उस अंधेरे को चीरता हुआ आगे जा रहा था। इस नाइट हॉक विमान के पायलट थे लेफ्टिनेंट कर्नल डैरिल जेल्को एंड इनका मिशन था सर्बियन एयरफोर्स के कमांड सेंटर को बॉम्ब करना जो बेलग्रेड में था। ये उस एयरफोर्स का बेस था जो आज रात जेल्को को रोकने वाला था। जेल्को के नाइट हॉक को अकंपनी कर रहे थे F-16 वाइपर विमान जो एनिमी रेडार पे लॉक करके उन्हें उड़ा देते थे। जैसे ही ये नाइट हॉक बटालियन सर्बिया के बॉर्डर तक पहुंचता है उनको रेडियो पर कुछ सुनाई देता है एंड क्योंकि वेदर इतना खराब हो रहा था उस दिन, जो F-16 वाइपर्स हैं उनको कमांड किया जाता है वापस बेस पे रिटर्न करने के लिए। अब जेल्को पूरी तरीके से अकेले थे एंड अगर उन्हें यहाँ से सेफली निकलना था उनको अपना मिशन अकम्प्लिश भी करना था और अनडिटेक्टेड करना था। लेकिन फॉर्चुनेटली वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट में थे जो आज तक का सबसे एडवांस्ड फ्लाइट बॉम्बर कहा जाता है, द नाइट हॉक। इस नाइट हॉक की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा थी कि ये जो 65 फुट लॉन्ग एयरक्राफ्ट था ये एनिमी रेडार्स पर एक टेनिस बॉल जितना दिखता था एंड इसी वजह से आज तक इसमें जितने मिशंस किए गए थे वो सारे सक्सेसफुल हुए थे अंटिल ये वाला मिशन। जमीन पर एक एंटी एयर मिसाइल बैटरी जेल्को का इंतजार कर रही थी एंड इसका कमांड था लेफ्टिनेंट कर्नल जोल्टान डानी के हाथों में। सर्बियन स्पाइज ने जोल्टान डानी को खबर दे दी थी कि एनिमी एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं एंड डैनी खुद में सोचते हैं कि आज वो दिन है जिस दिन वो इस घोस्ट को टेक डाउन करेंगे। स्वीप द स्काईज, डैनी बोलते हैं अपने कमांड सेंटर में एंड एक P-18 अर्ली एयरक्राफ्ट डिटेक्टर ऑनलाइन आ जाता है। उन लोगों को लगता है कि अपने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ये P-18 वार्निंग डिटेक्टर एनिमी प्लेन्स को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन उस लो फ्रीक्वेंसी पे वो रेन और क्लाउड्स को भी डिटेक्ट कर लेता है जिसकी वजह से स्क्रीन पर बहुत सारे डॉट्स आ जाते हैं एंड वो होते हैं फेक सिग्नल्स। लेकिन अचानक से डैनी को कुछ दिखता है, एक छोटा टेनिस बॉल जितना डॉट क्लाउड्स के थ्रू मूव करते हुए आगे आ रहा होता है। जेल्को अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जो कंप्यूटर होता है वो प्रिपेयर कर रहा होता है बॉम्ब के ड्रॉप होने को। इधर डैनी को भी लो फ्रीक्वेंसी रेडार पर टारगेट दिख रहा होता है, वो उनके बिल्कुल सामने होता है, लेकिन उनको एक सैम रेडार चाहिए होता है अपने टारगेट को लॉक करने के लिए एंड डैनी के आदमी स्काई को पूरी तरीके से स्कैन कर रहे होते हैं टू गेट अ लॉक, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता। लेकिन अचानक से जेल्को कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके लिए आगे चल के बहुत खतरनाक होने वाला था। वो खोल देते हैं अपने नाइट हॉक का वो वाला हिस्सा जहां से बॉम्ब नीचे आता है, जिसकी वजह से उस नाइट हॉक की सिग्नेचर्स सारे रेडार्स पर आ सकते थे एंड उन्होंने ये खोला था जस्ट एक गलत जगह पे। दो मिसाइल्स अचानक से स्काई की तरफ अपनी पूरी तेजी से जाने लगते हैं। जेल्को अपने बॉम्ब्स को ड्रॉप कर देते हैं एंड वो बॉम्ब्स सीधा वहीं जाकर फटते हैं जहां पर जेल्को ने इंटेंड किया था उनको फोड़ने का। जैसे ही बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं जेल्को वहां से सीधा आगे निकलते हैं एंड ये मिशन भी सक्सेसफुल हो गया था नाइट हॉक के लिए। लेकिन जेल्को जब वहां से निकलने का ट्राई कर रहे थे, अचानक से कुछ सेकंड्स बाद ही उनका पूरा कॉकपिट लाइट अप होने लगता है विथ वार्निंग साइंस। उनका नाइट हॉक लॉक कर दिया गया था एनिमी रॉकेट्स के द्वारा एंड उसी समय पे जेल्को को साइड में दो मिसाइल्स ऊपर उठते हुए दिखते हैं इनटू द स्काई एंड वो मिसाइल्स सीधा उनकी तरफ आ रहे होते हैं। अब जेल्को पूरी तरीके से इन रॉकेट्स को अवॉइड करने के मैनूवर में आ गए थे। वो अपने नाइट हॉक को इधर उधर स्वर्व कर रहे थे जस्ट टू एस्केप ये वाले मिसाइल्स। जेल्को अपने नाइट हॉक को हवा में ऊपर ले जाते हैं ताकि वो उन मिसाइल से बच पाए, लेकिन जैसे जैसे वो और ऊपर जा रहे थे उनके वार्निंग साइंस और ज़्यादा इल्यूमिनेट कर रहे थे उनके कॉकपिट को एंड जैसे जैसे जेल्को ऊपर जा रहे थे अचानक से टाइम रुक जाता है एंड जेल्को समझ जाते हैं कि इट्स ओवर। दोनों मिसाइल्स उनकी तरफ आ रहे थे। अब ये जो मिसाइल्स होते हैं वो प्रॉक्सिमिटी मिसाइल्स होते हैं, इसका मतलब कि वो एयरक्राफ्ट के पास आके फट जाएंगे, लेकिन समहाउ पहला मिसाइल मैल फंक्शन कर देता है एंड वो नहीं चलता एंड वो जस्ट ग्रेस पास्ट करके जाता है उनके एयरक्राफ्ट को। लेकिन अभी एक और मिसाइल बची थी एंड वो
मैलफंक्शन नहीं करती। वो मिसाइल आकर लेफ्ट विंग ऑफ द नाइट हॉक के सामने फट जाती है, जिसकी वजह से वो लेफ्ट विंग नाइट हॉक का हवा में उड़ जाता है एंड अचानक से पूरा जो नाइट स्काई है वो एक फायरी ऑरेंज कलर में जलने लगता है। अब ये जो नाइट हॉक होता है वो नीचे स्ट्रेट स्वर्ल करते हुए जा रहा होता है, क्योंकि एक लेफ्ट विंग नहीं होती है एंड इसकी वजह से ज़ाल्को अंदर बैठकर सिवियर जी फोर्सेस को टैकल करते हैं एंड अपनी सीट में सिर्फ देख पा रहे होते हैं वार्निंग साइंस को अपने कॉकपिट में। एंड क्योंकि वो एयरक्राफ्ट इतना तेजी से स्पिन करते हुए नीचे जा रहा होता है, ज़ाल्को अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते हैं एंड उनके हाथ भी नहीं हिल पाते हैं एंड ज़ाल्को को समझ में आ जाता है कि वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है। इस कंडीशन में इजेक्शन में लीड टू डेथ, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। भले ही वो अपने हाथों को उठा नहीं पा रहे हों, लेकिन वो इजेक्शन हैंडल को किसी तरीके से खींच देते हैं एंड एक झपके में जो कैनोपी होती है वो निकल जाती है एयरक्राफ्ट की एंड पूरी सीट ज़ाल्को के साथ हवा में होती है। कुछ सेकंड्स तक ज़ाल्को फ्री फॉल में होते हैं अपनी सीट से नीचे गिरते हुए एंड उनको लग रहा होता है कि वो शायद एयरक्राफ्ट में है एंड सीट मैलफंक्शन कर चुकी है, लेकिन अचानक से उनको आवाज़ आती है एक पैराशूट खुलने की एंड ज़ाल्को साइड में देख सकते थे अपने नाइट हॉक को नीचे गिरते हुए। जो इतना एक्सप्लोजन अभी कुछ सेकंड्स पहले हो रहा था वो बदल जाता है एक टोटल कामनेस में एंड ज़ाल्को खुश होते हैं कि वो जिंदा थे। लेकिन अचानक से उनको एक और थॉट आता है। उनको पता होता है कि जो एनिमी है वो उनको अभी ढूंढ रहा होगा। अगर वो ज़मीन पर लैंड करते हैं बिना किसी के देखे हुए तो शायद उनको रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन फिर वो ऊपर देखते हैं एंड उनका पैराशूट ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है एंड इस ब्राइट ऑरेंज पैराशूट की वजह से शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये एक फ्लेयर है। फिर ज़ाल्को अपने सर्वाइवल किट के अंदर से एक रेडियो निकालते हैं एंड उनको बताते हैं कि ही इज़ अलाइव एंड उनको ये सुनकर राहत मिलती है कि उनका मैसेज रिसीव हो गया था। एंड जैसे ही वो रेडियो पे बात कर रहे थे उनको ग्राउंड में एक गड्ढा दिखता है एंड वो उसके आसपास लैंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ रेडियो पे आगे बोल नहीं पाते। अब ज़ाल्को पूरी तरीके से अकेले थे एंड जो एनिमी है वो बहुत अग्रेसिवली उनको ढूंढने का ट्राई कर रहा था। जल्दी से ज़ाल्को उस गड्ढे की तरफ जाते हैं एंड वहाँ पर जाकर उसके अंदर बैठकर वो अपने ऊपर कीचड़ लगा लेते हैं ताकि उनको कोई देख ना पाए एंड अब वो वेट कर रहे थे रेस्क्यू का। नाइट हॉक को मार गिराने की न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है एंड सर्बियंस हर जगह ज़ाल्को को ढूंढ रहे होते हैं। ज़ाल्को को अपने आसपास बहुत सारे लोगों की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। सर्बियन सोल्जर्स ढूंढ रहे होते हैं ज़ाल्को को एंड उनको जल्द ही लोकल पुलिसमैन एंड सिविलियंस ज्वाइन करते हैं। जिस एरिया में ज़ाल्को थे उसके अराउंड फ्लैशेस होने लगती हैं एंड ट्रक्स चल रहे होते हैं हाईवे से एंड ये सब ज़ाल्को को सुनाई दे रहा होता है। ज़ाल्को कुछ नहीं कर सकते थे, बस बैठकर प्रे कर सकते थे कि रेस्क्यू आ जाए। लेकिन अचानक से उनको डिच के आसपास से एक आवाज़ आने लग जाती है जैसे कि कोई आ रहा है उनकी तरफ। वो उठकर हल्का सा देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके गड्ढे के पास के एक रॉक पे कोई सर्च कर रहा है एंड फिर उनको बगल से आवाज़ आती है स्निफिंग एंड हाफने की। वो मुड़कर देखते हैं तो वो एक डॉग होता है। ज़ाल्को धीरे धीरे अपना नाइफ निकालते हैं एंड उस डॉग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो डॉग उनको नोटिस तो ज़रूर कर लेता है एंड धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगता है। अब ज़ाल्को यही सोच रहे थे कि क्या वो इस डॉग को मार दें, क्योंकि अगर वो इस डॉग को मारते हैं तो क्या वो ये चीज़ साइलेंटली कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले। ज़ाल्को फिर सोचते हैं कि वो इस डॉग को नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर वो इस डॉग को यहाँ मारते हैं तो ओनर जल्दी से इस डॉग को ढूंढता हुआ आ ही जाएगा एंड टू ज़ाल्कोज़ रिलीफ वो डॉग उनके पास आता है, उनको सूंघता है एंड पीछे मुड़कर चला जाता है। अचानक से रेडियो में आवाज़ आती है कि ज़ाल्को की रेस्क्यू आ चुकी है एंड ज़ाल्को ऊपर उठकर देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं। रेडियो पे कॉन्स्टेंटली वो लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या हम रेस्क्यू कर लें तुम्हें, एंड ज़ाल्को ऊपर उठकर देखते हैं कि अभी भी फ्लैशलाइट्स एंड लोग वहाँ पर हैं, तो ज़ाल्को चुप रहते हैं।
हेलीकॉप्टर्स में जो टीम होती है वो उनसे बार बार पूछ रही होती है कि अगर अभी हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते रेस्क्यू तो हम बाद में करेंगे। एंड ज़ैल्को एक फाइनल स्टेप लेते हैं एंड बोल देते हैं लेट्स गो फॉर द रेस्क्यू। वो अपने इंफ्रारेड ट्रांसपॉन्डर को खोलते हैं एंड पॉइंट करते हैं स्काई की तरफ, जहां से उनको पता चल जाए कि रेस्क्यू कहाँ करनी है। लेकिन उनका इंफ्रारेड स्ट्रोब काम करना बंद कर देता है, तो हेलीकॉप्टर ये देख ही नहीं पाता कि रेस्क्यू कहाँ करना है। अब ज़ैल्को वहाँ पर अपने लक को कर्स कर रहे होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि उनका ट्रांसपॉन्डर नहीं काम कर रहा। ज़ैल्को के पास एक बैकअप तो होता है, लेकिन वो बैकअप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, ज़ैल्को अपने गड्ढे से बाहर आते हैं एंड अचानक से एक फ्लेयर जला देते हैं। उस पूरे एरिया में ब्राइट रेड लाइट हो जाती है एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को दिख जाता है कि ज़ैल्को कहाँ पर है। लेकिन उसी के साथ एनिमी को भी दिख जाता है कि ज़ैल्को कहाँ पर खड़े होके फ्लेयर को जला रहे हैं। वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सीधा आ जाता है उस एरिया में एंड उसी टाइम पर एनिमी कार्स एंड एनिमी सोल्जर्स क्लोज इन कर रहे होते हैं उस एरिया पर। फिर एक रेडियो ट्रांसमिशन आता है ज़ैल्को के लिए कि तुम्हारे फ्लेयर की वजह से हमें लैंडिंग स्पॉट नहीं दिख रहा है। तो ज़ैल्को उस फ्लेयर को नीचे फेंकते हैं कीचड़ में और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सीधा उनके सामने लैंड करता है। ज़ैल्को उस हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं एंड ही इज ग्रीटेड बाय एन अमेरिकन रेस्क्यू टीम। एंड इसी के साथ वो हेलीकॉप्टर ज़ैल्को को रेस्क्यू करके ऊपर उड़ जाता है एंड कुछ सेकंड्स बाद ही एनिमी कार्स एंड सोल्जर्स उस एरिया को स्वॉर्म कर देते हैं। ज़ोल्टान, डैनी एंड उनका क्रू आज तक का एक लौता क्रू है जिसने द ग्रेट नाइट हॉक को मार गिराया था। बहुत सालों बाद डैनी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब नाइट हॉक पे वो मिसाइल लगी थी, इट फेल्ट लाइक स्कोरिंग अ विनिंग गोल इन अ फुटबॉल मैच। यूएस ने कभी भी नाइट हॉक के पीसेस को रिट्रीव करने का ट्राई नहीं किया एंड तुम म्यूजियम ऑफ एविएशन इन बेलग्रेड में देख सकते हो आज भी वो एयरक्राफ्ट नाइट हॉक के पीसेस। एंड फाइनली 2011 में 12 साल बाद डैनी एंड ज़ैल्को की मुलाकात होती है।